जब धार्मिक कथावाचकों के द्वारा व्यास गद्दी पर बैठ करके मनगढ़ंत कहानियाँ कही जाती हैं और पवित्र इस सनातन समाज को भटकाया जाता है तो बहुत क्रोध आता है। हमारी इस पवित्र सनातन समाज को, जिसके अंदर शौर्य, पराक्रम, वीर, साहसता और निडरता कूट कूट करके भरी गई है। शास्त्रों में केवल सनातन को शक्तिशाली बनाने के ही सारे उपाख्यान लिखे गए हैं, मगर यह व्यास गद्दी पर बैठे कथावाचक हमारे इस पवित्र सनातन समाज को ही शस्त्र विहीन बना दिया, शक्ति विहीन बना दिया और मनगढ़ंत कोरी कल्पनाओं से इस सनातन समाज को अपाहिज बना दिया, नपुंसक बना दिया। कथावाचक, स्वघोषित बापू, भाई इत्यादि की पदवी धारक जब मंच पर बैठ करके, व्यास गद्दी पर बैठ करके अल्लाहू अकबर इस समाज से कहलाएंगे, इस पवित्र सनातन समाज से कहलाएंगे, तो ये समाज कहाँ जाएगा? कैसे सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करेगा? कभी किसी कथावाचक ने बताया आपको कि सनातन गौरवशाली जो मान बिंदु थे, इनको तोड़ने वाले कौन थे? कितना जघन्य अपराध हमारी सनातन समाज पर हुआ है। किस तरह के हमारे जो गौरव के प्रतीक, हमारे इष्ट, जिनसे हम शक्ति अर्जन के लिए उनसे पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उन भगवान, उन शक्तिशाली गौरवमयी बिंदुओं को भी तोड़ करके वहाँ कलंकित ढांचा खड़ा करने का केवल एक ही उद्देश्य था कि सनातन समाज अपने इन गौरवमयी मान बिंदुओं से कट जाए। आज भी उन स्थानों पर खड़े हुए कलंकित ढांचे हमारी पूरी समाज को चिढ़ाते हैं, लेकिन कथावाचक और धर्माचार्य हमें भाईचारा सिखाते हैं। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास केवल असुरों से लड़ने में बीता। निश्चरहीन मही करो भुज उठाए प्रणकीन का संकल्प लेने वाले भगवान राम की जब कथा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे 14 साल भगवान राम ने संघर्ष नहीं, केवल जंगल में जाकर के प्रेम लीला किया हो। भगवान कृष्ण का चरित्र रासलीला में समेट देते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण जिसने धर्म के लिए अपने सगे मामा को मार दिया, शिशुपाल को मार दिया, महाभारत करवा करके अधर्मी कौरवों का संपूर्ण नाश करवा दिया, उस भगवान कृष्ण को केवल रासलीला में समेट देते हैं। वेदों और वेद ज्ञान का अपहरण करने वाला हिरण्याक्ष किस तरीके से बारह के हाथों मारा गया नहीं बताते हैं। वो वेद ज्ञान ही सनातन धर्म था। उस समय भी धर्म के विरोधी लोग थे। हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे लोग धर्म के विरोधी ही थे, सनातन के विरोधी ही थे। हिरण्याकश्यप जो अपने इकलौते पुत्र को जीवित अग्नि में अपनी बहन के हाथों मरवाना चाहता है, कितना क्रूर होगा। और उसका कारण क्या था कि प्रहलाद भगवान का नाम लेता था, सनातन धर्म से जुड़ना चाहता था और जुड़ा हुआ था। वह सनातन द्रोही अपने इकलौते पुत्र के मृत्यु पर उत्सव मनाता है। लेकिन हम ऐसे चरित्रों को नहीं बताते हैं। हमारा कोई भी ऐसा आदर्श, हमारा कोई भी ऐसा भगवान नहीं है जो अपने हाथों में शस्त्रों को धारण नहीं करता है। मगर हमारा यह सनातन समाज इन कथावाचकों के बहकावे में आकर के शस्त्र विहीन हो गया। आज अगर दरवाजे पर कुत्ता खड़ा हो तो घर में ढूंढना पड़ता है कि कुत्ते को किस चीज से भगाया जाए। आखिर ये स्थिति क्यों हो रही है? हमें भटकाने वाले धर्माचार्य, धर्म का आवरण ओढ़े बैठे कालनेमी जैसे ये मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य आदि स्वघोषित पदवी धारक बापू, भाई इत्यादि की जो कथाएं हैं, इनके धर्म की जो परिभाषाएं हैं, इनकी वजह से यह सनातन समाज आज नपुंसक बना जा रहा है। हमारा केवल सनातन भाइयों से यही कहना है
कि भाइयों, आप शास्त्रों का स्वयं अध्ययन करें, शास्त्र को पढ़ें, समझें और फिर शास्त्र सम्मत कार्य करें। शास्त्र हमारा कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन यह धर्म के लिए किए गए हिंसा को ही अहिंसा कहा जाता है। आपके सामने धार्मिक लोग मारे जाते हैं, धार्मिक मंदिर तोड़े जाते हैं, धर्म की अवहेलना होती है, धार्मिकता को गाली दी जाती है, और आप कैसे धार्मिक हैं? आप उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। कैसी आपकी अहिंसा है? यह अहिंसा नहीं, नपुंसकता है। इसको नपुंसकता कहा जाता है। अगर आप धर्म के साथ नहीं खड़े हो सकते, धर्म के रक्षक नहीं हो सकते, धर्मावलंबी नहीं हो सकते, तो आप सनातन कहलाने के लायक नहीं है। सनातन वीरों का धर्म है, सनातन शक्ति का धर्म है। या देवी शक्ति रूपेण संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जहाँ शक्ति है वहीं सनातन है। अगर शक्ति विहीन है तो सनातन कहलाने का हक नहीं है उसे। और शक्ति साधना से अर्जन की जाती है। साधना हमारे शास्त्रों में है। शास्त्र पढ़ें, साधक बने और सनातन के रक्षक बने। यह सदी सनातन की सदी है। इस सदी में अगर आप सनातन का उत्थान नहीं कर पाते हैं, सनातन से नहीं जुड़ पाते हैं, तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है।